ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। बॉलीवुड की दुनिया से एक खास खबर सामने आई है। बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस वानी कपूर, सुरवीन चावला और अभिनेता वैभव राजगुप्ता अपनी आने वाली थ्रिलर वेब सीरीज मंडाला मर्डर्स के प्रमोशन के लिए हाल ही में 22 जुलाई को लखनऊ पहुंचे। यहां के ताज होटल में आयोजित हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाकारों ने न सिर्फ मीडिया से खुलकर बातचीत की, बल्कि प्रेस के सवालों के भी बखूबी जवाब दिए। सीरीज के प्रमोशन में जहां वानी कपूर ने अपने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से सबको इम्प्रेस किया, वहीं सुरवीन चावला भी पिंक साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आई। वैभव राजगुप्ता ने भी अपने किरदार को लेकर एक्साइटमेंट शेयर की और दर्शकों को सीरीज से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताई। मंडाला मर्डर्स एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर वेब सीरीज है, जिसमें एक रहस्यमय कस्बे चरणदासपुर की कहानी दिखाई गई है। वहां पर हो रही रिचुअलिस्टिक मर्डर्स और इन हत्याओं के पीछे छिपा है एक सदियों पुराना गुप्त समाज। इस सीरीज में वानी कपूर एक ईमानदार और तेज तर्रार क्राइम डिटेक्टिव रिया थॉमस की भूमिका निभा रही हैं। उनके साथ है वैभव राजगुप्ता, जो एक लोकल ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं, और सुरवीन चावला भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगी। मंडाला मर्डर्स 25 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। कैरेक्टर था तारा का, वो भी नॉन ग्लैमरस था, पर वो लोग भूल गए जब बेफिक्रे आई। फिर उसके बाद और फिल्में आई, फिर मैंने चंडीगढ़ के आशिकी की, वहाँ भी किरदार बहुत अलग था। तो हमेशा कोशिश रहती है कुछ नया कर सकूँ, कुछ चैलेंजिंग कर सकूँ। खुद को भी चैलेंज करती हूँ कि मुझ में है क्या, मैं ये अटेम्प्ट कर सकती हूँ, कैन आई सक्सीड एज एन एक्टर इन समथिंग लाइक दिस। और गोपी सर ने लिखा इतना ब्यूटिफुली है और उसको इतना अच्छी तरह दिखाया गया है। कोई ऐसा एक पर्टिकुलर रोल ने इंस्पायर नहीं किया मुझे रिया थॉमस के लिए, बट हमने बहुत बातें करी थी, मैंने गोपी सर मनन ने, कि रिया कैसी होनी चाहिए। ऐसे आपने पहले कॉप्स के किरदार देखे होंगे जो बहुत उम्दा एक्ट्रेसेस ने पहले किया है, पर ये पहली बार है जहाँ पे हमने थोड़ा कोशिश किया कि एक तो उसकी प्रोफेशनल जो बॉडी लैंग्वेज है वो है, पर उसको थोड़ा नॉर्मल एक जो नॉर्मल आम जिंदगी का एक इंसान होता है, जिनके डाउट्स हो सकते हैं, जिनकी कोई बैगेज हो सकता है, या अदर जो और तरह के इमोशंस होते हैं, जब वो वनरेबल होती है, वीक होती है, कमजोर फील करती है, तो वो तब भी कैसी होगी। तो आई थिंक इसकी जर्नी बहुत अलग रही है, और किरदारों से तो कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं देखकर बहुत इंस्पायर हो सकती, बट मैं हाउ टू गेट अवे विद मर्डर देखती थी पहले। ऐसे क्राइम थ्रिलर्स, मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है, मैंने काफ़ी ऐसे जॉनर के देखे हैं, बट कुछ ऐसा नहीं था कि मैं उनसे प्रभावित होकर कुछ ले सकूं और उसको रिया में डाल सकूं। रिया एक बहुत ही अलग तरह का एक नया हमने कोशिश की कि किरदार बना सके, जो शायद थोड़ी फ्रेशनेस के साथ ऑडियंस को पसंद आए। जो मेरा किरदार है, मैं अपने किरदार के बारे में बता सकती हूँ। रिया एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसकी एक पर्सनल जर्नी भी है, हाउ वो पूरा एक जो उसका सफर है, जो उसकी वो क्या ढूंढ रही है पर्सनल लेवल पर भी और प्रोफेशनल लेवल पर भी। तो दो अलग अलग उसकी जिंदगी के कहानियां चल रही है साइमल्टेनियसली, कि एक इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, वो डिटर्मिनेशन है, वो स्ट्रेंथ है, और एक थोड़ी वनरेबिलिटी भी है उसमें। हम जैसे हर कोई होता है, आम लड़की जैसे फील करती है, उसकी कुछ बैगेज हो सकता है, या कोई ग्रीफ हो सकता है, या कुछ जो उसके वो कहते हैं ना, एक सीने पे कभी कुछ है, कुछ बोझ है, तो वो आई थिंक शी इज ट्राइंग टू अनरैवल मिस्ट्रीज इन अ पर्सनल लाइफ आल्सो, एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। अलग अलग एक मर्डर मिस्ट्री है, क्राइम थ्रिलर है, जो माइथोलॉजी में भी ब्लेंड करता है। तो आई थिंक खासियत इसकी कहानी है, इसके किरदार है अलग अलग के, समझना चाहते हैं कि ये मर्डर्स आखिर हो क्यों रहे हैं, और माइथोलॉजी का बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है इसमें। समाज को क्या संदेश दे रही है? एंटरटेनमेंट ये संदेश है कि आइए देखिए, एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है, एक्साइटिंग है, काफ़ी फूड फॉर थॉट मिलता है इंसान को। आप देख सकते, आई थिंक बेसिकली इट्स एंटरटेनमेंट बाबा। हम किसी चीज़ के प्रो या किसी चीज़ के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई संदेश नहीं देने की कोशिश कर रहे कि हम इस चीज़ में विश्वास रखते हैं और हम इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं। तो आप इसे प्योरली एंटरटेनमेंट और अपने घर पर बैठ के नेटफ्लिक्स ऑन कीजिए 25 जुलाई को और इसका मज़ा लीजिए। ड्रामा भी है, माइथो का एंगल भी है, माइथोलॉजी का, लेकिन वो माइथोलॉजी जो है वो
फिक्शनल है, वो कहीं इंडियन माइथोलॉजी से नहीं आ रही है, बट वो क्रिएट की गई है मेकर्स द्वारा या गोपी सर हमारे जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा वो क्रिएट की गई है। और कैसे हर कैरेक्टर अपनी इमोशनल जर्नी में उलझते 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 फाइनली खुद के सवालों को और इस मंडला के सवालों को सुलझाता। और जो आप मर्डर्स देख रहे हैं वो उसी रहस्य पे बेस्ड हैं, और वो रहस्य को सुलझाने के लिए आई थिंक सभी जुटे हुए हैं, क्योंकि जैसा आपने देखा कि कुछ कंटिन्यूड स्ट्रिंग ऑफ मर्डर्स जो है वो हो रहे हैं और किसी के समझ में नहीं आ रहा, जैसे मंडला आपके समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए आपका शो देखना जरूरी है। हट के कुछ करना पड़े, और फिर मेरी लाइफ में मंडला मर्डर्स आया और बहुत चैलेंजिंग रोल था, बहुत डिफरेंट है जो मैंने अभी तक किया है। तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ अपने आप को देखने के लिए कि मैंने क्या किया है, और बहुत मज़ा आया ये शो करके। ड्रामा है, ये माइथोलॉजी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस शो के कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखे गए हैं। मैं इसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ और वो भी बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है, बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहा है, और बहुत मज़ेदार शो है जो आपको देखने को मिलेगा 25 तारीख को। लखनऊ से कैमरामैन दीपक सिंह के साथ इशिता तिवारी की रिपोर्ट। तो ये थी बॉलीवुड की दमदार अदाकाराएं वानी कपूर, सुरवीन चावला और वैभव राजगुप्ता, जो अपनी मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज मंडाला मर्डर्स को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह जगा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये सीरीज दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती हैं। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।